Spin echo sequence. So it will consist of 90 degree and 180 degree RF pulses. तो जो एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स होगा वो फ्लिप करेगा नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को अलोंग द z एक्सिस इनटू द ट्रांसवर्स प्लेन। जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होगा जो प्रीसेस कर रहा होगा लार्मर फ्रिक्वेंसी पे वो इंड्यूस करेगा एक स्मॉल सिग्नल जिसको हम कहेंगे फ्री इंडक्शन डीके इन द रिसीवर कॉइल। जो फ्री इंडक्शन डीके होगा वो बहुत ही वीक होगा और इनसफिशिएंट होगा इमेज बनाने के लिए। ऑल्सो जो अमाउंट है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का वो रिड्यूस करने लगेगा जैसे जैसे प्रोटॉन डिफेज करेगा। इसीलिए एक और 180 डिग्री पल्स सेंड करेंगे ताकि हम प्रोटॉन को बैक इनटू द फेज लेके आ सकें। जो रीफेजिंग है वो इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ टीएम को फिर से, और स्ट्रॉन्गर सिग्नल यानी कि स्पिन इको इंड्यूस होंगे फिर से रिसीवर कॉइल में, जिसके कारण जो सीक्वेंस का नाम है वो पड़ा है। व्हाट इज द सीक्वेंस नेम? स्पिन इको पल्स सीक्वेंस। जो टाइम होगा बिटवीन टू 90 डिग्री पल्स उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ रिपीट या टाइम टू रिपीट, और जो टाइम होगा 90 डिग्री पल्स और रिसेप्शन ऑफ इको सिग्नल के बीच में उसको कहेंगे हम टाइम टू इको। लोकलाइजेशन करना है सिग्नल का, तो जो लोकलाइजेशन सिग्नल का करना है उसके लिए स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट को हम लोग ऑन करेंगे जब भी आरएफ को सेंड करेंगे। फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट कब टर्न ऑन करेंगे? बिटवीन द एक्साइटेशन पल्स दैट इज 90 डिग्री पल्स एंड द सिग्नल मेजरमेंट, उसके बीच में हम फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट को ऑन करते हैं। फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है हर एक टाइम ऑफ रिपीट के लिए और टाइम टू रिपीट के लिए, और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग यानी रीड आउट ग्रेडियंट टर्न ऑन होता है ड्यूरिंग सिग्नल मेजरमेंट। तो इसको रिपीट मोड पे बार बार सुनना ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको सीक्वेंस की। एक चीज़ और है इसमें, आप इसमें फ़ोटो में भी देख सकते हो। आप 90 डिग्री सबसे पहले दिए, फिर 180 डिग्री दिए, और 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है टाइम ऑफ रिपीट। आपने जब 90 डिग्री दिया और सिग्नल रिसीव हुआ उसको कहते हैं टाइम ऑफ इको, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में टाइम ऑफ इको का हाफ होता है। फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट आप कब देते हो? बिटवीन द, एक सेकेंड, you can see it here also. Time between the 90 degree pulse and reception of echo is time of echo. You can see it in the photo. And we have discussed this. Time between two 90 degree pulses is the time of repeat. Time to repeat, you can say. You can see it in the picture also. Then we have also seen one more thing, and that is just give me a second. Transverse magnetization precessing at Larmor frequency induces a small signal and called as free induction decay. Free induction decay को फोटो में नहीं दिखाया है। लोकलाइजेशन अगर करना है सिग्नल का तो स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट कब टर्न ऑन करते हैं? जब आरएफ को सेंड करते हैं। यू कैन सी द स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट ओवर हियर। जब 90 डिग्री टर्न ऑन किए तभी इसको ऑन कर दिए ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारा क्या हो जाए, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट आरएफ सेंड जब करेंगे तभी मिल जाएगा ताकि लोकलाइजेशन हो सिग्नल का। और फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट कब टर्न ऑन करेंगे? बिटवीन द एक्साइटेशन एंड द सिग्नल मेजरमेंट। सो फेज इनकोडिंग यू कैन सी इट हियर बिटवीन 90 डिग्री 180 डिग्री ऑन किया गया था। और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग दैट इज रीड आउट ग्रेडियंट सिग्नल मेजरमेंट के टाइम पे
हम ऑन करेंगे सिग्नल जब भी मेज़र करना हो। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं। स्पिन इको बेसिस बनाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी सीक्वेंसेस को समझने के लिए, और ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस में यूज़ होता है। T1 वेटेड इमेजेस यूज़फुल होता है एनाटॉमी बताने के लिए, और क्योंकि डिजीज़ टिश्यू जनरली ज़्यादा एडिमेटस होता है, वास्कुलर होता है, इसीलिए ये ब्राइट दिखता है T2 वेटेड इमेजेस पे। इसीलिए T2 वेटेड इमेजेस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पैथोलॉजी अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ आप याद रखना, T2 वेटेड इमेज पैथोलॉजी अच्छे से दिखाता है। क्यों? क्योंकि जो वास्कुलर चीज़ें होंगी वो ब्राइट दिखेंगी T2 वेटेड इमेजेस पे, और T1 होता है एनाटॉमी, नॉर्मल प्लेन एनाटॉमी बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इक्वेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।